देश में नौकरियां नहीं हैं और अगर आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे पूंजी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप अपने घर में बोलेंगे कि हमको पैसा चाहिए धंधा करने के लिए तो घर वाले बोलेंगे कि नौकरी जाके कर ले, नहीं जल्दी देना चाहता है कोई भी पैसा। अगर आप अपने रिश्तेदारों में जाएंगे तो वो आपको आराम से टरका देंगे कि उनके पास 50 काम है, पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के पास जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ पैसे वो आपको दे भी दें, लेकिन वो पैसा इतना भी सफिशियंट नहीं होगा कि आप कोई बड़ा धंधा कर पाएं। इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारी स्कीमें लाई हैं जहां पर आप अपने बिजनेस। अरे यार लाइट कट गया, इतनी गर्मी में ये लाइट कट गई, लेकिन इस गर्मी का सोल्यूशन मैंने लाया हुआ है, परचेज किया है। ये एक पोर्टेबल कूलर। इस पोर्टेबल कूलर का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये लैपटॉप से चल जाता है, पावर बैंक से चल जाता है और ये अच्छा खासा कूलिंग देता है। ये देखिए, ये अच्छा खासा कूलिंग देता है और इसमें ना लाइट भी चेंजेज हो जाती है। ये मुझे बड़ा पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूँ। और अच्छी बात यह है कि इसमें मैं अभी आपके सामने में इसमें आइस डाल दूंगा। ये देखिए, मैंने आइस परचेज किया होता है, आइस मैं इसमें डाल दूंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप अपने बच्चों को दे सकते हैं जो अपने टेबल पे स्टडी करते हैं, या किचन में जितनी भी महिलाएं हैं आप अपने घर में उनको आप एज ए गिफ्ट के तौर पे भी ये दे सकते हैं। छोटा आइटम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाइए जाकर इसको परचेज कीजिए और अपने घर में अपनी जो भी माताएं बहनें हैं, वाइफ हैं, उनको भी गिफ्ट कीजिए, अपने बच्चों को गिफ्ट कीजिए, उनको ये अच्छा लगेगा। A few moments later. गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीमें लाई हैं जिसमें पीएमजीपी स्कीम हो गया, मुद्रा स्कीम हो गया, एमएसएमई स्कीम हो गया, सीजीटीएमएसई हो गया। हर स्कीम का अपना अलग अलग फीचर है, उसका अलग अलग पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी है। अगर आपको लोन चाहिए अप टू 20 लाख रुपये तक का, वो भी विदाउट एनी गारंटी या सिक्योरिटी के, तो भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है, उसका नाम है मुद्रा योजना, यानी कि मुद्रा स्कीम। इस स्कीम के तहत सरकार आपको 20 लाख रुपीज़ तक का लोन देती है। पहले 10 लाख तक का लिमिट था, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 20 लाख, यानी कि 20 लाख। और इस 20 लाख में किसी भी टाइप का बिजनेस के लिए आप लोन ले सकते हैं। वो चाहे आपका ट्रेडिंग का बिजनेस हो, किसी भी टाइप का दुकान हो, आप उसके लिए ले सकते हैं, या आपका मैन्युफैक्चरिंग का आइटम हो, या आप छोटा मोटा कोई सर्विस सेक्टर का काम कर रहे हो, ABCD कुछ भी बिजनेस है, आप मुद्रा स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इसका सबसे खासियत है कि इसमें आपको किसी भी टाइप का सिक्योरिटी या गारंटी नहीं देना पड़ेगा। बात करते हैं मुद्रा स्कीम में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है। देखिए, मुद्रा स्कीम बेसिकली 2 टाइप का मिलता है। जैसे आपका कोई दुकान है, अगर आप उसके लिए लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको जनरली वो कैश क्रेडिट में देंगे। अगर आपको लोन कैश क्रेडिट के तौर पर मिल रहा है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो जनरली 8 से 9% के आसपास में लगेगा, जो कि वन ऑफ द मिनिमम है। और ये 8-9% मैं एनुअली बता रहा हूँ, ईयरली अगर आप एक महीने का आप करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने इसीलिए शुरू में बोला कि आपको घर परिवार दे चाहे न दे, डजंट मैटर, सरकार का स्कीम है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। सो लगभग 8 से 9% के आसपास में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कैश क्रेडिट का। लेकिन अगर आपको बैंक ने बोला कि हम आपको कैश क्रेडिट नहीं, टर्म लोन में ही लोन देंगे, तो वो जनरली आपको मिलता है 10.5%, 11%। ये तो हमारा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कि ये कितने टाइम के लिए मिलता है। मुद्रा लोन जनरली 5 ईयर्स के लिए मिलता है, लेकिन अगर आपका स्कोर अच्छा है, अगर आपका बिजनेस में पोटेंशियल ठीक है, अगर आपके बैंक से ट्यूनिंग ठीक है, तो हो सकता है कि वो आपको 5 साल से बढ़ा के 7 साल 8 साल के लिए भी दे देते हैं। लेकिन जनरली जो इसका पीरियड होता है वो 5 ईयर्स होता है। अगर आप इस स्कीम में लोन लेना ही चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए, किसी भी टाइप का बिजनेस लोन लेने के लिए आप जाएं, सिर्फ मुद्रा की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मुद्रा, पीएमजीपी, सीजीटीएमएसई किसी भी स्कीम में अगर आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहला और मेजर डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो है, बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बैंक आपको लोन नहीं देती है, ये आप ध्यान रखिए और याद भी रखिएगा। दूसरी बात, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी ढंग का बना हुआ आना चाहिए। अगर आपका अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना है तो लोन तो पहले ही वो क्रेडिट मैनेजर ही आपको रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा ये डॉक्यूमेंट ही ठीक नहीं, इसको बनवा के ले आइए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले किसी से बनवा के लेके गए, बट उनका काम ठीक से नहीं हुआ, तो वो हमारे पास आते हैं और हम उनको बेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर देते हैं, जिससे उनका लोन पास होता है। ये जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर डायरेक्ट आप कॉल कीजिए। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अलावा किसी भी टाइप का आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, आप सीधा इस नंबर पे कॉल कीजिए। घर बैठे बैठे आप ये सारी सर्विसेज अपने शहर में आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी कंपनी myprojectreport.com, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, खुद भी ISO सर्टिफाइड है, और जाहिर सी बात है ये हमारी कंपनी है, तो आपको किसी भी टाइप की टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो एक पहला डॉक्यूमेंट हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और दूसरा डॉक्यूमेंट इसमें हो गया बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद एक मेजर डॉक्यूमेंट लगता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। बिना उद्यम रजिस्ट्रेशन के आपको ये सुविधा मिलेगा ही नहीं। जो मैंने आपको बताया 8%, 9% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, वो बढ़ जाएगा।
इसीलिए उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन की वजह से 1.3% का आपको फायदा मिल जाता है। नेक्स्ट हो गया, अगर आप किसी भी टाइप का फूड बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको जो एक मेजर डॉक्यूमेंट लगेगा वो हो गया FSSAI लाइसेंस। बिना FSSAI या फूड लाइसेंस के आपको फूड से रिलेटेड बिजनेस के लिए कोई भी लोन बैंक नहीं देगी, याद रखिएगा। और ये सिंपल है, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है कि बाप रे बहुत पहाड़ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल डॉक्यूमेंट आपको विद इन 10 डेज के अंदर में बन जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेम डे में, उद्यम रजिस्ट्रेशन सेम डे में। FSSAI बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस रनिंग कंडीशन में है और कुछ क्राइटेरिया फॉलो करता है तो तत्काल FSSAI आपको जल्दी मिल जाएगा। तो बेसिकली यही सारा डॉक्यूमेंट आपको लगता है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सीधा myprojectreport.com पर आप संपर्क कीजिए और आप अपना डॉक्यूमेंट बनवाइए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।